हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। अब प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन बदलना पहले से आसान हो गया है। टेलीकॉम विभाग ने इस प्रोसेस में बड़ा बदलाव करते हुए अब सिर्फ 30 दिन में फिर से कन्वर्जन की इजाज़त दे दी है। पहले इसके लिए 90 दिनों का इंतजार करना ज़रूरी था। पहली बार कन्वर्जन के बाद अब ग्राहक सिर्फ 30 दिन बाद दोबारा प्रीपेड से पोस्टपेड या पोस्टपेड से प्रीपेड में बदलाव कर सकते हैं। अगर ग्राहक 30 या 90 दिन के लिमिट से पहले ही फिर से बदलना उसको चाहते हैं तो उन्हें KYC प्रोसेस पूरा करना होगा और अधिकृत आउटलेट से ये काम करवाना होगा। ये कन्वर्जन OTP आधारित प्रोसेस के तहत किया जाएगा और ग्राहकों को लॉक इन पीरियड की जानकारी पहले ही दिन दे दी जाएगी। सरकार जल्द ही BSNL, MTNL और ITI जैसी सरकारी कंपनियों की अचल संपत्तियों जैसे जमीन और बिल्डिंग को अन्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया आसान बना सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। बैठक का उद्देश्य ये तय करना रहा कि इन कंपनियों की जमीन और संपत्तियां किस प्रक्रिया से ट्रांसफर की जाएं, संपत्ति की बाजार कीमत कैसे तय हो। बता दें कि सचिवों के समूह में इस मसले पर नई गाइडलाइंस को अंतिम रूप दिया जा सकता है। अब तक इन संपत्तियों को ट्रांसफर करने में ब्यूरोक्रेटिक जटिलताएं थी, लेकिन नई नीति में प्रोसेस तेज और ट्रांसपेरेंट हो सकता है। बता दें कि MTNL ने 7 पब्लिक सेक्टर बैंकों से 8,346.24 करोड़ रुपए के कर्ज की किश्तें नहीं चुकाई थी। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ को लेकर समझौते के बाद वैश्विक स्तर पर शेयर बाजारों में रिकवरी का फेज चल रहा है। भारतीय बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से अब बाजार के साथ ही साथ म्यूचुअल फंड की तमाम कैटेगरी में भी रिकवरी हो रही है। इसी तरह मई में गोल्ड ETF में 292 करोड़ रुपए का इनफ्लो देखने को मिला। इससे पहले लगातार 2 महीने तक गोल्ड ETF में आउटफ्लो हो रहा था। बाजार के जानकारों का मानना है कि गोल्ड ETF में ये बढ़ोतरी निवेशकों का भरोसा बढ़ने और सोने की कीमतों में स्थिरता के कारण है। खासतौर पर वैश्विक स्तर पर जारी अनिश्चितता और इक्विटी बाजार की रिकवरी के बीच सोना सुरक्षित निवेश का ऑप्शन बना हुआ है। गोल्ड ETF में बढ़ते इनफ्लो से पता चलता है कि निवेशक इसे स्ट्रैटेजिक एसेट के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। महंगाई के मोर्चे पर लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। मई में देश की खुदरा महंगाई दर 6 साल से ज्यादा के अपने सबसे निचले स्तर 2.82% पर आ गई। इस गिरावट के पीछे की वजह खाने पीने वाली वस्तुओं की कीमतों में आई नरमी रही। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के आंकड़ों से पता चलता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेस्ड महंगाई दर अप्रैल में 3.16% और पिछले साल मई में 4.8% थी। ये लगातार चौथा महीना है जब खुदरा महंगाई दर 4% से कम रही है। सब्जियों, फलों और प्रोटीन युक्त वस्तुओं सहित खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के चलते महंगाई दर में गिरावट आई है। मई में खाद्य महंगाई दर अप्रैल के 1.78% से घटकर 0.99% पर आ गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, देते हैं आपको शेयर बाजार का हाल। भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार 12 जून यानी कि आज बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। बेंचमार्क इंडेक्सों के साथ ही सभी सेक्टोरल और बॉन्ड मार्केट इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स गुरुवार को हल्की तेजी के साथ 82,571.67 अंक पर ओपन हुआ। दिन के आखिर में 1% की गिरावट के साथ ये 823.16 अंक टूटकर 81,691.98 अंक पर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के 30 में से सिर्फ 3 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। बजाज फिनसर्व 0.60% के साथ टॉप गेनर रहा, वहीं टाटा मोटर्स 2.89% गिरावट के साथ यहां पर टॉप लूजर रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी की शुरुआत भी हरे निशान में 25,164.45 अंक पर हुई। दिन के आखिर में जाकर निफ्टी 1.01% गिरावट के साथ 253.20 अंक टूट गया और ये उसके बाद 24,888.20 अंक के स्तर पर जाकर बंद हुआ। इस दौरान निफ्टी के 50 में से सिर्फ 7 स्टॉक हरे निशान में बंद हुए। अपोलो हॉस्पिटल 0.86% तेजी के साथ यहां पर टॉप गेनर रहा, वहीं सेंसेक्स की तरह टाटा मोटर्स भी यहां पर टॉप लूजर रहा।
शेयर बाजार के बाद देते हैं आपको सोने चांदी का हाल। 12 जून गुरुवार को सोने की कीमतों में बम्पर उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर ये जहां 1364 रुपये बढ़कर 98,068 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, तो वहीं चांदी की बात करें तो ये 808 रुपये उछलकर 1,06,200 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई। एमसीएक्स के अलावा इंटरनेशनल लेवल और रिटेल में भी सोने की कीमतों में तेजी यहां पर आज देखने को मिली। गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना 1.59% की बढ़त के साथ 3,375.38 डॉलर प्रति ओंस पर कारोबार करता हुआ नजर आया, जबकि तनिष्क की वेबसाइट पर 12 जून यानी आज 24 कैरेट सोने की कीमत 98,804 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई, जो कि कल 98,020 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 90,600 रुपये दर्ज की गई, जबकि 11 जून को ये 89,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम पर आज 1 ग्राम सोना 1,86,000 रुपये पर पहुंच गया। चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर की तरफ। अहमदाबाद में एयर इंडिया की एक यात्री विमान जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 242 लोग सवार थे। आखिर ये विमान किस कंपनी का था? अगर हम इसकी बात करें तो विमान बोइंग की 787 ड्रीम लाइनर मॉडल का था। बोइंग का ये मॉडल अपेक्षाकृत अन्य मॉडल से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है और ये हल्का होता है, लेकिन एयर इंडिया ने बोइंग ड्रीम लाइनर विमानों की 2 चरणों में खरीद की थी। पहले चरण में 27 बोइंग 787 8 विमान खरीदे गए थे, जिनकी कीमत प्रति विमान लगभग 98 से 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि अगर इसकी रुपए में बात करी जाए तो 800 से 950 करोड़ रुपए के बीच इसकी कीमत बैठती है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर तमाम तरह के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि विमान जब दिल्ली से अहमदाबाद की तरफ उड़ान भर रहा था तो विमान में ना तो एसी काम कर रहा था और ना ही स्क्रीन चल रही थी। 2018 से 2019 के बाद ही बोइंग की कई प्लेट हादसे का शिकार हुए। इसके बाद से ही कंपनी पर सवाल उठ रहे हैं। 2018-19 के बाद से बोइंग के जो विमान हैं उसके हादसों के शिकार होने के बाद अब सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं। बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ है यहाँ पर। तो मारुति सुजुकी की पॉपुलर सेडान डिजायर ने भारत में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। ये देश की पहली सेडान कार बन गई है जिसे भारत NCAP के तहत 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। अब तक BNCAP ने केवल SUV सेगमेंट की गाड़ियों की टेस्टिंग की थी, लेकिन डिजायर इस लिस्ट में पहली नॉन SUV है। ये रेटिंग केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कंपनी को सौंपी। उन्होंने इसे भारत में मेक इन इंडिया वाहनों के लिए गर्व का विषय बताया। BNCAP ने अब तक 16 गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया, जिसमें सभी SUV थी। डिजायर पहली ऐसी सेडान है जिसे इसमें 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये BNCAP के सख्त ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक की गई टेस्टिंग थी। ये रेटिंग भारत में कार सेफ्टी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।